बिल्कुल शेखर, लेकिन एक जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि अभी दिल्ली पुलिस का एक बयान आ रहा है कि भाई अगर आप चाहें तो आपको कोई दूसरी साइट दे दी जाएगी, लेकिन जंतर मंतर पे शायद उनको प्रोटेस्ट करने को नहीं मिलेगा, जो कि एक डेजिग्नेटेड साइट है। उसके बाद एक ट्वीट भी आया है जिसमें कि काफी शायरी भरे अंदाज में विनेश ने लिखा है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों बूंदों ने बगावत कर ली है, नांदा न समझ रे बुजदिल, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत तमा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये ट्वीट किया है विनेश फोगाट ने। अब ऐसे में क्या होगा अभी? आपको लगता है कि आज आज स्मृति ईरानी के बारे में जो सुबह मैं खबरें पढ़ रही थी कि उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पर लोगों ने जब पूछा उनसे कि भाई आप चुप क्यों हैं, कल आप संसद में मौजूद थी, तो उन्होंने जो कमेंट्स, एडवर्स कमेंट्स आए थे इन महिला पहलवानों के खिलाफ, तो उन्होंने उनको हाइड कर दिया। उन कमेंट्स को हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने हाइड कर दिया अपने ट्विटर लाइन से। क्या कहेंगे ऐसे में? लोग ये बोल रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी कुछ बोलो, और वो सोशल मीडिया पर भी बोलना नहीं चाह रही है, कैमरे के आगे तो छोड़ दीजिए। जी, कितनी रहमदिल है, कितनी रहमदिल है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं कराया। एग्जैक्टली। देखिए ये बात ना, लेकिन आप देखिए आज हम क्यों बोल रहे हैं, आज हम 3 लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम चैंपियंस की बात कर रहे हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन है, एक एशियन चैंपियन है, एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, और प्लस वर्ल्ड के, जो मैंने कहा जब 18 जनवरी को शुरू हुआ था, ये वर्ल्ड के टॉप 5 में रैंक है, शायद साक्षी थोड़ा नीचे थी, अदरवाइज बेस्ट रैंक पे प्लेयर्स है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं। अब 3 महीने हो गए, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग अभी किसी भी दिन रिलीज होगी, मैंने देख रहा था, मुझे दिखी नहीं। ये सब नीचे जाएंगे, ये ना एशियन चैंपियनशिप में जाएंगे, ना ये एशियाड खेलेंगे। ओलंपिक्स की तो वैसी दूर की बात, क्योंकि अपना बृजभूषण सिंह जी तो अपनी सेल्फी ले रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने सेल्फी खरीदी। तो 2 या 3 दिन पहले जब ये सब बात हुआ कि ये सब हो रहा है, तो सभी लोग एक बात कर रहे थे कि जो सिंबॉलिक ढंग से सिर्फ ये कह दे कि बृजभूषण खुद ही ना आए पार्लियामेंट में उस दिन, कि ये जब प्रोटेस्ट की बात हुई तो ये बात वहां चल रही थी कि वो खुद ना आए, और गवर्नमेंट या कोई जैसे आता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि देखिए वो तो आ नहीं रहे, आपका हम देख रहे हैं, ये सब होने दो। तो शायद प्रोटेस्ट, शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने कहा कि प्रोटेस्ट रुक सकता था, तो शायद ये चांसेस थे कि वो वहीं पर कहीं बैरिकेड्स लग जाते हैं, रुक जाते हैं और कहते ठीक है आज के बाद, जैसे आज मंडे से फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। बृजभूषण सिंह वहां आए, पूरी गुंडागर्दी के साथ आए, पूरे सेल्फीज खींचते हुए, मालाएं पहन के, मालाएं क्या, ये जो सोने की चेनें पहन करके, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये तो वहां के हैं बड़े बड़े, इन्हीं के सारे वहां पर दरबारी लोग हैं। तो वो सब कुछ कर रहे थे। तो ऐसे में प्लेयरों पे धारा 144, क्योंकि प्लेयर डेमोक्रेसी में ये कमाल की डेमोक्रेसी है। यहाँ ना आपको प्लेयर चाहिए, यहाँ पर खेलो इंडिया होगा, जिसने पूरी ग्रास रूट लेवल की स्पोर्ट्स को खत्म कर दिया सालों से। क्यों? क्योंकि साहब ने बोला है। वो जो शिवा कह रही थी कि एक आदमी को चमकाना है, एक रोबोट को चमकाना है, तो खेलो इंडिया होगा, सब खेलों की उन्होंने हालत खराब कर दिया। तो ऐसे में अब, या कल अहमदाबाद में सारे पहुंच गए हुए थे, क्योंकि गाजे बाजे के साथ वहां पर दूसरे साहब के बेटे थे, वो तो कमाल के, उनको तो क्रिकेट बहुत अच्छी आती है। अगर उनकी कभी क्रिकेट पे शो कीजिएगा। शेखर, क्या हम ये मान ले कि बृजभूषण शरण को ऐसी कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो कि गिरफ्तार कर सकती है? मोदी जी तो बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं और मोदी जी के हाथ बंधे हैं, मोदी जी के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं। जब बृजभूषण शरण खड़े होते हैं सामने, तो हो सकता है मोदी जी नतमस्तक भी हो जाएं तरीके से, अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से। जी, मैं जब लास्ट प्रोग्राम आपके साथ किया था कुछ दिन पहले, तब कर्नाटका के रिजल्ट नहीं आए थे, आप कर्नाटका करके आ गई थी, लेकिन रिजल्ट की वेट कर रहे थे हम। मैं उस दिन तक ये मानता था कि शायद कर्नाटका इलेक्शंस के बाद बृजभूषण पे कुछ एक्शन हो, या उनको फोर्सफुली थोड़ा सा कहा जाए कि क्विट करो, या किस तरह से वो सब हो सकता है। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने दोस्त की, बीजेपी कवर करने वाले की, ये थ्योरी सुनी है, तो बिलीव मी, भूल जाइए आप एक्शन उक्शन, तो भूल जाइए। अरे आपको ये इलेक्शन जितवा सकते हैं। इन्होंने आपको गोवा की सरकार तोड़ करके नई सरकार बनवाई थी, अगर आपको याद हो। एक वक्त पे ये अपनी साइड के बाहुबली हैं, वहां का सबसे बड़ा पैसा कंट्रोल, एक टाइम पे दाऊद के आदमी कहा जाता था, इन पर केसेस थे टाटा के। तो आप कह रहे इन पे एक्शन? अरे पागल हो गए, इतना जोर के मत बोला कीजिए, किसी दिन आपको भी बाहर निकलना होगा, मुश्किल हो जाएगी आपको और मुझे। तो इसलिए ये काम छोड़ दीजिए। मैं उस दिन की थ्योरी के बाद, अगर उस थ्योरी में लेस मात्र भी अगर सच्चाई है, अगर 10% भी सच्चाई है कंसोलिडेशन वाली, तो आप भूल जाइए। इनको तो कहीं रिशफल में कोई बड़ा मिनिस्टर ना बना दिया जाए।